नमस्कार। सारे पार्टी के नेता, पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बहुत लंबा समय आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, सहयोग दिया। मेरे स्वभाव को झेलते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मुझे साथ और सहयोग दिया, मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक उसे भूल नहीं पाऊँगा। मैं पीयूष गोयल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई का वो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। जिस तरह से नगरजनों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतने लंबे समय मुझे साथ दिया, वही साथ पीयूष गोयल जी को भी देंगे ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ और उसके लिए मैं प्रयास भी करूँगा। और हम उत्तर मुंबई से फिर एक बार ये मतदाताओं के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हम उत्तर मुंबई में फिर एक बार शानदार जीत करेंगे। और मोदी जी जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे दुनिया में भारत देश का नाम गौरव हो रहा है, तो ऐसे समय पर उत्तर मुंबई का एक प्रतिनिधि पार्लियामेंट में काम करे, ये हम सबका मनोमन इच्छा है। और ये मुझे आज सवेरे ही पता चला, उसके बाद में मैं नेस्को में एक बड़े इवेंट का ओपनिंग मैंने आज किया। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि मुझे मिलना है, तो मैं सवेरे मुझे पता चला था और मैं उनको जाकर मिला। और आज शाम को मैं 6:30 बजे मलाड में एक इंद्रायणी 3 चौक का भूमि पूजन करके आया हूँ। कल सवेरे भी मैं लोगों का कामकाज यहाँ पर करने के लिए बैठूँगा। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले दिनों में नहीं रहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और लोगों का सेवक और कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा काम करते रहूँगा। और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने इस बात की कोई शंका और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न होते हुए भी लोगों को मैं किस तरह से मदद रूप हो सकूँगा, ये मैं आने वाले दिनों में उसको करके बताऊँगा। सिर्फ जो फंड मिलता है वो फंड नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी भी व्यवस्था मैं खड़ी करूँगा। मतलब कोई भी काम रुकेगा नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तर मुंबई में हमारे इतने विधायक हैं, सारे एक्टिव विधायक हैं, सारे लोग अच्छा काम करते हैं, इतने सारे हमारे नगर सेवक हैं। और काम की चिंता बिल्कुल कोई भी नगरजन करे नहीं, पहले जैसे ही काम होता रहेगा। और कहीं ना कहीं तो किसी को रुकना है, तो मुझे पार्टी ने सही समय पर रोका, इसका मुझे बड़ा आनंद हो रहा है और मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि अब इस बार में अगर मैं लड़ भी लेता तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नगरजनों को ये मालूम होता कि ये लास्ट है करके, तो जो उसका ग्रेस जो होता था, जो 33 साल लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया, उसमें कहीं पर भी मुझे थोड़ा भी अगर कमी दिखाई देती तो मैं अपने आप में टूट जाता था। लेकिन ये अच्छा पार्टी ने निर्णय किया, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करूँगा। और मैं पहले जैसे ही नहीं तो पहले से अधिक रफ्तार से आने वाले दिनों में काम करूँगा, क्योंकि मैं एक तनाव से मुक्त हो रहा हूँ इन दिनों में। क्योंकि जनता के कुछ इस प्रकार के मुद्दे होते थे, मसले होते थे, जो मैं बहुत खुलकर नहीं बताता था, और मेरे पार्टी के कुछ नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बुरा भी लगता था, लेकिन मैं करता था हमेशा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लोगों की समस्या मेरी समस्या है। लोगों का समस्या का समाधान हम ढूंढ नहीं पाए तुरंत, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि मेरे जनप्रतिनिधि को मेरी जो समस्या है उसकी जानकारी है और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, तो लोग जिएंगे उसके आधार पर। इसलिए वही मैं करता रहूँगा। मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे खुलकर कुछ बातों को कहने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये 2 महीना जो है चुनाव का, वो बहुत शांत ढंग से हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे। कल पीयूष गोयल जी 6:30 बजे सिद्धिविनायक गणपति बापा का दर्शन लेकर बोरेली स्टेशन पर और ट्रेन से आने वाले हैं, मुझे उन्होंने फ़ोन करके बताया। हम उनका स्वागत करेंगे कल शाम को, और एक मीटिंग भी तय हुआ है, सारे कार्यकर्ता मिलकर फिर आगे की रूपरेखा हम बनाएंगे। मैं फिर एक बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मुझे चाहने वाले लोगों से इतना ही कहूँगा कि जितना हिम्मत मैंने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में बताकर काम किया, उतने ही हिम्मत से आप लोग भी इस निर्णय को स्वीकारें, ये मुझे आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन करना है।